आओ चले शिव की ओर। यह जो पावन आध्यात्मिक पुस्तक साहब श्री ने लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि बाजीचय अतफाल है दुनिया मेरे आगे। बाजीचय अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। साहब श्री क्या समझाना चाहते हैं इस पंक्ति से, कृपया समझाने की कृपा किया जाए। कोरोना काल में साहब ने ये पुस्तक लिखी, आओ चलें शिव की ओर। यह उनका आह्वान था है कि हम शिव की तरफ चलें। उसमें एक आर्टिकल जिसका शीर्षक है आओ चलें शिव की ओर, उसमें पहली पंक्ति है ये जो अभी भाई सोमेंद्र जी ने पढ़ा, बाजीचय अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है सब रोज तमाशा मेरे आगे। ये मिर्जा गालिब की लाइन है जिसको साहब ने अपनी किताब में उद्धृत किया है। इसका अर्थ ये है कि बाजीचय यानी बच्चों के खेलने के मैदान जैसा है ये। जैसे इस मैदान में सामने साहब कहते हैं कि मैं सामने देखता रहता हूँ। साहब के मन का ये भाव है इसमें कि वो कहते हैं कि मैं अपने सामने इस पूरे मैदान को, इस दुनिया को देखता रहता हूँ। और ये बच्चों के खेलने के मैदान जैसा है जिसमें कोई बच्चा रो रहा है, कोई खेल रहा है, कोई हंस रहा है, कोई गिर रहा है, कोई उठ रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई बैठा है। जैसे इस संसार के हर लोग उनके सामने ऐसे आ रहे हैं, जच्चे बच्चों के खेलने के मैदान जैसे आ रहे हैं। होता है सबो रोज तमाशा मेरे आगे। साहब कहते हैं कि ये रोज जो ये दृश्य बदल रहे हैं, कभी कोई आता है मुझको कुछ और कहता है, कभी आता है कोई कुछ और दिखाता है। ये एक ऐसा दृश्य चल रहा है जो तमाशा की तरह है। जैसे मेला में आप जाइए तो कोई तमाशा देखने वाला हो और उसके चारों तरफ खड़े होकर लोग तमाशा देखते हैं। ये दुनिया साहब कहते हैं बच्चों के खेल के मैदान जैसा है और यहाँ रोज तमाशा हो रहा है। जब भी हम लोग अपने किसी परेशानी या किसी दुख या किसी पीड़ा के बारे में उनसे प्रारंभिक समय में धीरे धीरे उन्होंने समय के अनुसार समझा दिया, मन समझ गया कि सच में यहाँ होता होता कुछ भी नहीं है, कुछ भी होता होता नहीं है। साहब ने कहा ये तमाशा जैसा चलता है, एक दृष्टा की तरह, एक दृष्टा की तरह खड़े होके देखिएगा तो आपको लगेगा कि कुछ होता होता नहीं है। आज जिस दुख के कारण आप एकदम व्यथित हैं, अगर महादेव पे छोड़ दीजिए, आप देखिए कि अगले ही कुछ समय में आपकी सारे परेशानी अपने आप खत्म हो जाती है। आप कोशिश क्यों कर रहे हैं? जो काम आपसे हो जाना है उसको बदलने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? तो इसका यही अर्थ है